दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं ना, बहुत ही कड़क और सटीक फैसला लेते हैं और सही फैसला लेते हैं। वास्तव में शेर का मुकाबला करते हैं। हर बार वो दिल को छू जाते हैं। उनके लिए नरेंद्र मोदी फर्स्ट नहीं है, उनके लिए राष्ट्र फर्स्ट है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार प्रसार किया और उसे राष्ट्रपति बनवाया, उस ट्रंप ने नरेंद्र जैसी बैसाखी को अपने आप से दूर फेंक दिया। लेकिन ये मोदी है सर, नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी कर सकता है। कितनी ही गहरी दोस्ती हो, उसे भी तोड़ सकता है। एक समय था जब भारत पाकिस्तान से लड़ता था, लेकिन आज हिंदुस्तान अमेरिका जैसे सुपर पावर से टक्कर ले रहा है। ये नए भारत का रूप नहीं है तो और क्या है? मोदी जी हमेशा अपने राष्ट्र के लिए, अपनी राष्ट्र की भलाई के लिए, जब ट्रंप भारत पाकिस्तान के युद्ध का श्रेय लेना चाहता था और वो चाहता था कि हिंदुस्तान भी मुझे श्रेय लेने दे और भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे को नोबेल पुरस्कार से नवाजित करे, लेकिन ये मोदी है, फोकट का किसी को नहीं देता है। जिसमें काबिलियत होती है ना, उसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है। उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। रूस से तेल खरीदना तो एक बहाना है, असली वजह तो नोबेल पुरस्कार हैं। और मोदी जी, अमेरिका जब 50% टैरिफ हिंदुस्तान पर लागू कर रहा है, उसी वक्त उनका सीना देखो आप। जब अमेरिका 50% टैरिफ भारत पर लागू कर रहा है, तब वो संसद में प्रस्ताव पारित करते हैं और जीएसटी में बहुत बड़ी राहत आम लोगों को देते हैं। 28% से 12% तक ला उसी समय। और हिंदुस्तान की भलाई के लिए रूस तो अपना दोस्त है ही, और अपने दुश्मन चाइना से भी हाथ मिला लिया, क्योंकि वो हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं। वो अपने हेकड़ी में नहीं रहते, अपने अकड़ में नहीं रहते हैं। हिंदुस्तान की भलाई के लिए उन्होंने दुश्मन से भी हाथ मिला लिया। ये राम का रूप नहीं है, ये राम का किरदार नहीं है तो और क्या है? और सबसे बड़ी खबर तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब सट्टा बाजार से हिंदुस्तान की सरकार में करोड़ों लाखों रुपए का जो इनकम है, सबसे बड़ा इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी इनकम सट्टा बाजार से होती थी। चाहे वो ड्रीम 11 हो, विंजो हो, माई सर्कल हो, लूडो हो, या चिकन विकन कोई भी हो, लेकिन इन सारों पर संसद में प्रस्ताव पारित कर सब पर बैन लगा दिया और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों को बर्बाद होने से बचाया है। उन्होंने अपने खजाने को की ओर नजर नहीं रखी, उन्होंने हिंदुस्तान के युवाओं पर नजर रखी कि आज मेरे हिंदुस्तान का युवक किधर जा रहा है, किस दलदल में धंसता हुआ चला जा रहा है। और क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, इंजॉय के लिए बनाया गया है। जब लोग तनाव में हो, चिंताओं में हो, गम में हो, तब ये मैच देखे और उनका तनाव दूर हो जाए, उसके लिए क्रिकेट मैच बनाया गया। लेकिन ये सट्टा बाजार वाले इसी क्रिकेट मैच में तनाव उत्पन्न करते थे, लोगों को चिंताओं में डालते थे, लोगों को मानसिक रूप से परेशान करते थे। 49 रुपए की ड्रीम 11 की टीम लगा करके हर युवा यही सोचता था कि आज मैं करोड़पति बनूंगा। और वो मैच शुरू होने से कई घंटों पहले हर एक खिलाड़ी की डिटेल्स, ग्राउंड की डिटेल्स, सब कुछ छानबीन करके टीम बनाता और मैच शुरू होने से खत्म होने तक रन बने तो टेंशन, न बने तो टेंशन,
विकेट गिरे तो टेंशन और न गिरे तो भी टेंशन। ये कई तरीके थे जिनके वजह से आज का युवा तनाव में रहता था और एक बर्बादी की ओर जा रहा था। तो हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया और इन सट्टा बाजार पर बैन लगाया। यह सबसे बड़ी काबिले तारीफ है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की। वास्तव में बहुत ही बड़ा फैसला है, जबकि सरकार को 30% टैक्स मिलता था, जो लाखों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के सरकार में 30% के माध्यम से सीधा खजाने में जा रहा था और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया था। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वास्तव में वो सम्मान के काबिल है। आप सभी को मेरी इस बात से कितनी सहमति है मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं। अगर चांद को देख पड़े जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गाँव शहर सब जुड़